हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा विषय है कि किसका धर्म श्रेष्ठ है। लोगों के यहाँ पे बहुत चर्चा होती है कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। कई लोग ब्रह्म कुमारीज को मानते हैं, कई लोग राधा स्वामी को मानते हैं, कई लोग जैन धर्म को मानते हैं। तो इन सबको अपना धर्म अच्छा लगता है, लेकिन हमारे मायने में किसका धर्म अच्छा है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा तो ये है कि जो सत्य का साथ दे, जो किसी का दिल ना दुखाए, जो दूसरों के दुख में दुखी हो। तो हमारे मायने में तो यही धर्म है। लेकिन जो जिस धर्म में जाएगा उसी को वही अच्छा लगता है। तो धर्म का परिचय तो हमारे बोल देंगे, हमारे कर्म देंगे। पहले ये देखेंगे कि हमारा व्यवहार कैसा है। जिस तरह से कई धर्म, जो धार्मिक स्थल होते हैं, उनकी ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होती है वाइट कलर की। तो एक वाइट कलर की ड्रेस तो एक नेतागण भी डालते हैं। क्या हम उनको धार्मिक तो नहीं मान सकते? किसी ने वाइट कपड़े डाल रखे हों तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म कुमारीज़ के लोग हैं या ये राधा स्वामी के लोग हैं, क्योंकि वाइट कपड़े तो कोई भी डाल सकता है। इस तरह से हम जो धर्म में जा रहे हैं, पहले तो हमें अपने बोल से परिचय देना है। किसी को बताना ही ना पड़े कि हम उस धर्म में जाते हैं, हम राधा स्वामी के हैं या हम जैन धर्म के हैं या ब्रह्म कुमारीज़ के हैं। तो हमारी बातों से लोगों को पता चल जाए और वो हमारे से पूछने को मजबूर हो जाएँ कि आप किस धर्म में जाते हो, आप किसको मानते हो? हमारा जो परिचय है, जो हमारे धर्म का परिचय है, वो हमारे बोल देंगे, हमारे कर्म देंगे। जिस तरह से सबको अपनी माँ अच्छी लगती है, कई बार माँ गलती भी कर देती है, तो भी माँ अपनी अच्छी लगती है। वो किस वजह से? क्योंकि हम माँ को प्यार करते हैं। इसी तरह से जिस धर्म में हम जाते हैं, हम उससे प्यार करते हैं। तो उनका परिचय हमने किस तरह से देना है? धर्म तो वो है जो हमें सत्य राह पे चलना सिखाए। हमारे घर में हमारी कैसे बन रही है, हमारे रिश्तेदारों से हमारी कैसी बन रही है, हमारे पड़ोसियों से हमारी कैसी बन रही है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लेडीज़ होती हैं, वो सारी ज़िंदगी धर्म के काम में लगी रहती हैं, पाठ पूजा बहुत करती हैं, सारी ज़िंदगी वो गुरुद्वारों में जाती हैं, सारी ज़िंदगी वो आश्रमों में जाती हैं, बहुत धर्म कर्म करती हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं, उनके व्यवहार से ये पता चलता है कि किसी धर्म को मानते भी हैं नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं करते, कोई उनके घर में पाठ पूजा नहीं होती, कोई भक्ति का नाम ही नहीं होता, किसी धर्म में भी नहीं जाते वो, किसी को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो, उनके अंदर इतना दया का भाव होता है, सबका भला करते हैं, अनजाने में भी किसी की गलती नहीं करते। तो वास्तविक धर्म क्या है? धर्म तो वो है जो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाए, चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो। हर किसी को अपना धर्म अच्छा लगता है, लेकिन वो धर्म हमें शिक्षा क्या दे रहा है? क्या हमने इतने सत्संग सुने, इतनी हमने भक्ति की, क्या हमारे अंदर एक भी गुण है? जिस तरह से कृष्ण जी ने कहा था कि हमेशा सत्य का साथ दो, हमेशा सच बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ। तो सब धर्म हमें यही शिक्षा देते हैं। तो हमने उनसे क्या शिक्षा ली? हमें ये गहराई से सोचना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर आप बहुत भक्ति कर रहे हो, दिन-रात आप मंदिरों में जा रहे हो, दिन-रात आप गुरुद्वारों में जा रहे हो और फिर हम देखते हैं कि आप बहुत लालची हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका जाने का, क्योंकि अब तक आपने लालच नहीं छोड़ा। कई बार हम देखते हैं कि किसी में क्रोध बहुत होता है और फिर वो जाते हैं धार्मिक स्थलों पे, आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। तो जब तक आपने क्रोध नहीं छोड़ा तो कोई फ़ायदा नहीं। कइयों की ये आदत होती है कि इसको भी लूट लो, उसको भी लूट लो, जो भी हमारे पास आए उसको लूट लो किसी न किसी तरीके से। तो क्या धर्म ये सिखाता है हमें कि हर रिश्ते को लूट लो? कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप घर में झगड़ा करो, आपस में प्यार ना बना के रखो। तो फिर क्यों हम ऐसा काम करें कि हम अपने धर्म को ही बदनाम कर दें? धर्म तो वो है जो हमारे घर में कोई आए तो उनको पता चल जाए कि ये वहाँ पे जाते हैं। फिर वो हमारे से पूछने को मजबूर हो जाए कि तुम किसको मानते हो? इतने अच्छे संस्कार तुम्हारे अंदर से कहाँ से आए? तो कोई हम ऐसा काम ना करे जिससे हमारा धर्म भी बदनाम हो और लोग ये कहें कि ये दिन-रात देखो सत्संगों में जाती है, ये दिन-रात मंदिरों में जाती है, ये दिन-रात गुरुद्वारों में जाती है, लेकिन इनके अंदर आके देखो, इनके घर में आके देखो, आपस में किसी का प्यार ही नहीं है। आज तक उनके अंदर दया भावना ही नहीं आई। किसी का दुःख देखते ही आप कितने दुखी हो जाते हो, या आप ऊपर से दुखी होते हो, अंदर जाके फिर आप मज़ाक उड़ाते हो कि अच्छा हुआ इनके साथ भी ऐसा हो गया। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि दिन-रात भक्ति करते हैं, दिन-रात पाठ पूजा बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंदर आज तक सच बोलने की आदत नहीं आई। तो धर्म तो वो है कि आप ऐसे काम करो,
कि दुनिया आपकी मिसाइल देखी, देखो ये उस धर्म में जाते हैं और इनका व्यवहार देखो कितना अच्छा है, इनका बोल कितना अच्छा है, इन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तो वास्तविक धर्म तो यही है। फिर आप चाहे राधा स्वामी के हों, चाहे ब्रह्म कुमारीज़ के हों, चाहे आप जैनी को मानते हो, क्योंकि कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि हम अपने घर में वैर-विरोध पालें, आपस में हम छल-कपट करें, किसी की निंदा करें, किसी की बुराई करें। धर्म तो वो है जो हमें सच की राह पे चलना सिखाए। कोई भी धर्म ये बात नहीं करता कि तुम अपने घर में बना के ना रखो। तुम अपने घर के सारे काम छोड़ के और तुम मेरे गुरुद्वारे में आके बैठ जाओ या तुम मंदिर में आके बैठ जाओ। कई बार हमने ये देखा है कि घर में मेहमान भूखे चले जाते हैं, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन कइयों को आदत होती है जाके गुरुद्वारों में सेवा करने की, मंदिरों में सेवा करने की। तो कोई भी धार्मिक स्थल है या कोई भी धार्मिक लोग हैं, उनसे जाके पूछिए कि पहले वो क्या कहते हैं, पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ। ऊपर वाला स्वर्ग तो किसने देखा? सारा जो स्वर्ग है वो नीचे ही है। अगर हमने अपने घर में स्वर्ग बना लिया, अपने घर में अपने बच्चों की केयर कर ली, सबसे पहले हम कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। अगर एक इंसान उसको अच्छी तरह से निभा देता है, सारे रिश्ते अच्छे निभा देता है, किसी का बुरा नहीं करता, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता। कई लोग ऐसे होते हैं, इतना बुरा काम कर देते हैं, इतना लोगों का दिल दुखाते हैं, फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। और कई लोग ऐसे हैं, जो बोलने से पहले भी ये सोचते हैं कहीं सामने वाले को दुःख ना लग जाए। तो वास्तविक धर्म तो ये है कि हमारे अंदर से कोई ऐसी बात ना निकले, कोई हम ऐसा काम ना करे कि सामने वाले की आँखों में आँसू आ जाए। बल्कि हम ऐसा काम करें कि सामने वाले से खुशी के आँसू निकल जाएँ और वो हमें गले लगाने को तैयार हो जाए कि तुम कितने अच्छे हो। फिर हम परिचय देते हैं अपने धर्म का, जब हम ऐसा काम करते हैं। तो धर्म वही है जो हमें सत्य की राह पे चलना सिखाए, लोगों का भला करना सिखाए, अपने परिवार में अच्छी तरह से हर रिश्ते को परफेक्ट बनना दिखाए कि हमने हर रिश्ता परफेक्ट होके निभाया या नहीं निभाया। कितना हमने लोगों का बुरा किया। लोग ये कहेंगे फिर देखो दिन-रात तो ये परमात्मा का नाम लेते हैं और इनका व्यवहार देखो कैसा है। तो कोई ऐसा काम ना करे कि लोग हमारे भगवान को भी गालियाँ निकालने लग जाएँ, हमारे भगवान को बदनाम कर दें। ये देखो ये दिन-रात कृष्ण जी की भक्ति करती है, ये लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनके घर में बच्चों को खाना नहीं मिलता। तो कोई आपका एग्ज़ाम्पल ना दे कि ये इस धर्म को मानती है और इनके घर में ये काम है। तो वास्तविक धर्म तो यही है। हर धर्म यही कहता है किसी का दिल ना दुखाओ, फिर भी ये इंसान दिन में पता नहीं कितनी बार कितनों का दिल दुखा देता है। अपने परिवार वाले जो हम 24 घंटे हम जिनके साथ रहते हैं, हम उन्हीं के सगे नहीं बनते। जो रिश्तेदारी जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ जुड़ती है, हम उन्हीं के सगे नहीं बनते। तो फिर क्या फ़ायदा हमारे धार्मिक होने का? इससे अच्छे तो वो नास्तिक ही ठीक हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते लेकिन किसी का बुरा नहीं करते। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ़ में मस्त हैं। उनको कोई परवाह ही नहीं, कोई उनके बारे में कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा। उनको किसी चीज़ में प्रॉफ़िट हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन कई बार हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी बिता दी भगवान का नाम लेने में। बहुत आडंबर किए उन्होंने, बहुत भक्तियाँ की, लेकिन उन्होंने हमेशा यही देखा कि उनको फ़ायदा किस चीज़ से हुआ, हर रिश्ते में फ़ायदा देखना। जब भी कहीं जाएँ तो पहले अपना फ़ायदा देखेंगे कि हमें कितना बचत हुई, हमें इनसे क्या फ़ायदा है। कई लोग तो किसी को पानी भी इस हिसाब से पिलाते हैं, इनसे हमें फ़ायदा हो रहा है। कई लोग खाना भी इस हिसाब से खिलाते हैं कि इनसे हमें फ़ायदा होगा। हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि वैसे पहचानेंगे भी नहीं, जैसे ही उनको लगेगा ये सामने वाला व्यक्ति इनको फ़ायदा देगा, तो उनके आगे इतनी आवभगत होगी, उनकी इतनी पूछ करेंगे जितनी आप सामने वाला देख के हैरान हो जाता है कि ये इतने चेंज कैसे हो गई। लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल गया, तो तू कौन और मैं कौन? फिर वो लोग पूछते भी नहीं हैं, जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो। तो ये कैसा धर्म हुआ फिर? वैसे दिन-रात आप लोग भक्ति करते हो, परमात्मा का गुणगान करते हो, तो परमात्मा क्या कहता है कि उन्हीं को खिलाओ आप लोग, उन्हीं की खातिरदारी करो कि जिनसे आपको प्रॉफ़िट होने वाला है, जो आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो कभी भी अपना मतलब ना देखें हर रिश्ते में। कृष्ण जी भी अर्जुन के स्वार्थ तो नहीं था उनको, जब वो अर्जुन के सारथी बने थे तो। तो हमें कृष्ण जी की तरह सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। जब दुर्योधन ने कृष्ण जी से उनकी सेना माँगी थी, तो उस सेना को तैयार करने में कृष्ण जी ने कितना टाइम लगाया था। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने माँगी थी सेना, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये सेना मेरी है, मुझे अपने पास रखनी है। सारी सेना उन्होंने कैसी तैयार की थी, उन्होंने सारी अपनी सेना दे दी दुर्योधन को एक कहने पे ही। और अर्जुन के तो वो सारथी ही बन गए। लेकिन आज का इंसान जो भाई-भाई का रिश्ता भी स्वार्थ से निभाता है,
माँ बेटे का भी रिश्ता स्वार्थ का हो गया। अगर माँ के 2 बेटे हैं, जो उसकी इच्छा पूर्ति करता होगा, वो माँ उसी को ही पूछती है। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि माँ को कभी याद नहीं आती बेटे की, लेकिन जैसे ही कुछ ज़रूरत पड़ी, कोई मुसीबत आ गई तो माँ को पहले वही बेटा दिखता है, जिसको वो कभी पूछती ही नहीं थी। कई रिश्ते हमने ऐसे ही देखे हैं, स्वार्थ के रिश्ते। तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है, जो आपको मतलब के रिश्ते बनाना सिखाए, हर रिश्ते में मतलब देखना सिखाए। आप ये देखो कि राम जी ने जब युद्ध जीता था रावण से, तो उन्होंने जो सारा राज्य था, लंका का राज्य था, वो विभीषण को दे दिया था। नहीं तो वो भी उनके मन में लालच आ सकता था, कि ये तो मैंने जीत की है, तो ये मैं ही इसका राजा बनूँगा। लेकिन राम जी ने इतनी मेहनत से सेना भी बनाई थी और युद्ध भी जीता था और सारे जो राज्य था, लंका का राज्य, विभीषण को दे दिया। भरत का एग्ज़ाम्पल देख लो आप। भरत ने क्या किया था कि राजगद्दी पे अमानत स्वरूप बैठा था वो, कि ये तो मेरे भाई का राज्य है, मुझे तो इस पे राज करना ही नहीं है। तो सब जो धर्म के लोग थे, उन्होंने तो त्याग दिया और आज का इंसान क्या करता है, वो धर्म के नाम पे अपने आप को बस दिखावा ही करना जानता है कि हम उस धर्म में जा रहे हैं। कोई भी व्हाइट ड्रेस डालने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता। कपड़े तो अच्छे कोई भी डाल लेता है, लेकिन जो हमारी ये आत्मा है, उसके हमने कपड़े कैसे डाल रखे हैं, उसके अंदर हमारे कैसे विचार हैं, इसके अंदर हमने कैसे-कैसे लालच इकट्ठे कर रखे हैं, कितने विकार अंदर इकट्ठे कर रखे हैं। तो जब तक हम इन विकारों को नहीं निकालेंगे, तब तक हम कोई भी धर्म के कहलाने के लायक नहीं हैं। फिर आप किसी को भी मानते हो और अगर अंदर आपके अंदर कोई काम नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी के लिए विरोध नहीं है, किसी की आप बुराई नहीं देखते, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आप हर स्थिति में सेम रहते हो। कोई आपके साथ कितना मर्ज़ी बुरा कर जाए, आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कोई आपके मुँह पे आपकी बुराई कर जाए, आपको असर ही नहीं पड़ेगा। तो ये है आपके धर्म का परिचय। आपके घर में कोई भी आता है, आप सबके साथ सेम व्यवहार करते हो। ये है आपके धर्म का परिचय। ये ना हो कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, आपको लगे इससे हमें फ़ायदा है, उसकी तो खूब खातिरदारी करी, लेकिन अगली बार वही जाता है तो आप उसको पूछते ही नहीं हो, क्योंकि आपका मतलब निकल गया इससे। तो ये कैसा धर्म हुआ? तो आप बताना आप किस धर्म के हो और आपके मायने में कौन-सा धर्म सही है? वास्तविक धर्म है क्या? जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाए, वो धर्म है या इंसान को लालच सिखाए जो? हमेशा अपना लालच देखना, हमेशा दूसरों का विरोध करना, दूसरों की बुराइयाँ करनी, दूसरों का बुरा करना। कई लोग तो ये देखते हैं कि सामने वाले का बुरा हम किस तरह से कर दें, तो कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता। अगर हम कहीं पे जाते हैं, तो वहाँ पे सबको सेम बिठाया जाता है, सबको सेम खाना परोसा जाता है, तो आप इतना भेदभाव फिर क्यों करते हो? किसी को मेरी बात कड़वी भी लगी हो, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि उनको अपनी बुराई भी सुनी नहीं जाती। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं और कई लोग ऐसे होते हैं, वो खुश होते हैं कि अच्छा किया तुमने हमें ये बुराई बताई, हम इसे दूर करने की कोशिश तो करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा मानना ये है, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को मेरी जब कोई बुराई बताता है, तो मैं खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ और हो तो और भी बता दो, हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे मायने में तो धर्म यही है कि हम किसी के दूसरे के दुःख में दुखी हो जाएँ, उसको दूर करने का प्रयास करें। अगर हम किसी का दुःख दूर भी नहीं कर सकते तो हम किसी के दुःख के कारण भी ना बनें। कभी किसी रिश्ते में फ़ायदा ना देखें हम। मेरे मायने में यही धर्म है। फिर हम चाहे मंदिर में ना जाएँ, फिर हम गुरुद्वारे में ना जाएँ। अंदर ही अंदर जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हम आँख बंद करके उसी को याद कर लें। मैं नहीं कहती मंदिर में जाना ज़रूरी होता है। मैं नहीं कहती गुरुद्वारों में जाना ज़रूरी होता है। बाहर जाके सेवा करनी ज़रूरत लंगर लगाने की ज़रूरत होती है। पहले जो हमारे घर में जो भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमारे घर में कोई आता है, कोई भी आए, वो खाली ना जाए, सबसे बड़ा धर्म यही है। तो मेरे लिए तो धर्म की परिभाषा ये है, आप बताना कि धर्म की परिभाषा क्या है? तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं और कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और वीडियो लेके, जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करती हूँ। किसी को बुरे भी लगते होंगे, किसी को अच्छे भी लगते होंगे। तो तब तक के लिए सबको राधे राधे।